खुदा के कलाम से अपने लिए बरकत हासिल करेंगे। एंड आई बिलीव द वर्ड ऑफ गॉड इज फॉर अस। ये खुदा का कलाम जो पवित्र आत्मा के द्वारा और फर्क भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया, केवल इसलिए नहीं लिखा गया कि उस जमाने के लोग पढ़ें, पर उस जमाने से लेकर आज तक जो कोई उसे पढ़ता है और उस पर विश्वास करता है, ये वचन उसके लिए कार्यकारी होता है। इट इज सेड टू बी द लिविंग वर्ड ऑफ गॉड। इसे कहा जाता है परमेश्वर का जीवित वचन, और जितनी बार हम इसे विश्वास से ग्रहण करते हैं, इट इज एक्टिवेटेड, ये कार्यकारी होता है। जैसे अगर आपने नया सिम खरीदा हो मोबाइल का, अगर आप सिम खरीदे तो आप अपना सिम मोबाइल में डालते हैं और उसके बाद आपको इंतजार करना पड़ता है कि वो एक्टिवेट हो। अगर कागज में रखा रहे, उस पैकेट में रखा रहे, है तो वो सिम है, तो उसके अंदर ये पोटेंशियल कि वो नेटवर्क कर सके, है तो उसके अंदर ये योग्यता कि ये लोगों से आपका कांटेक्ट करा सके। लेकिन जब तक ये बंद रहेगा तब तक काम नहीं करेगा। पर जैसे ही आप उसे विश्वास में लगाते हैं, वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे आप इस कलाम को अंदर विश्वास में लगाते हैं ना, वो एक्टिवेट हो जाता है। जैसे एक बीज है, डिब्बे के अंदर रखा रहेगा तो बीज रहेगा, पर जैसे ही वो धरती में बोया जाता है, एक्टिवेट हो जाता है। और मेरी दुआ यह है किसी के लिए आज खुदा का कलाम एक्टिवेट हो जाए, किसी के लिए खुदा कलाम आज जागरूक हो जाए, किसी के लिए खुदा कलाम आज जिंदा हो जाए। भजन संहिता 115 और उसके 90 पद से यूं लिखा हुआ है, हे इज़राइल, हे इज़राइल के घराने, यहोवा पर भरोसा रख। यहोवा पर, क्या बढ़िया बात करी है, लिखा हुआ है हे इज़राइल के घराने, यहोवा पर। इस संसार में जब आपको बहुत कुछ दिखाई पड़ रहा है, लगता है भरोसे के काबिल है, अगर पैसा रहे सब कुछ हो सकता है, अगर मकान हो जाए ना तो बहुत कुछ सरल हो जाएगा, अगर अच्छी जॉब हो तो बहुत कुछ निकल जाएगा, अगर अच्छे बच्चे हो, जी ये सब चीजें अच्छी हैं उस जमाने में और आज भी। लेकिन भरोसे के काबिल सिर्फ एक है, जिसका नाम है सेनाओं का यहोवा। और भजनकार बड़ी अच्छी तरह समझा रहा और कह रहा है, हे इज़राइल के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। और फिर कहने लगा तेरा सहायक और ढाल वही है। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू ऑन दिस पर्टिकुलर फ्रेज। आपका सहायक और आपकी ढाल सेनाओं का यहोवा है। जब भजनकार इस बात को लिख रहा था तो उसने कहा, मुझे मालूम है ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो लोगों को लगती हैं भरोसे के काबिल हैं। उसने कहा किसी को घोड़ों का और किसी को, क्योंकि वो चीजें लड़ाई में बड़ी कारगर साबित होती थी। The horse is very good and the chariot is needed. The sword is very important and my shield, I cannot go to battle without my shield. But in spite of the horse and in spite of the chariot, in spite of the sword and the shield, I know I will not put my trust on these things because these things fail. But somebody who never fails and never lets me down, his name is Jesus. कहने लगा किसी को घोड़ों का भरोसा है और किसी को ये उनके ऊपर है, किसी को दवाओं पर भरोसा है। आप दवाओं पर भरोसा करते हैं, अच्छी बात है, करिए। आप डॉक्टर भरोसा करते हैं, करिए। आप रुपए भरोसा करते हैं, करिए। पर अगर आप चाहते हैं कि आप जयवंत हों तो जरूरी यह है अपना भरोसा आसमान के खुदा पर रखिए। आपके माता पिता बहुत अच्छे हैं, उन्हें खूब प्यार कीजिए, खूब इज्जत कीजिए, लेकिन भरोसा आसमान के खुदा पर रखिए। खुदा ने आपको अच्छे बच्चे दिए हैं, उन्हें खूब प्यार कीजिए, खूब तैयार कीजिए, उनकी खूब देखभाल कीजिए, उन्हें खूब संभालिए, लेकिन भरोसा आसमान के खुदा पर रखिएगा, क्योंकि कोई और चीज इस संसार में भरोसे के काबिल नहीं है। और बताया जा रहा है, गीत लिख रहा है, समझा रहा है, दाऊद अनुभवी आदमी है, and he has seen the world. He is not just starting his life, he has lived his life. He has been a king and has been on the throne for some years now.
और कहने लगा मैंने अनुभव से जाना है, मैं समझ गया, अब मुझे वाली बात धीमे धीमे अंदाजा हो रहा है, बाकी सब चीजें पता नहीं कैसे समय के साथ गिरने लगती हैं, झड़ने लगती हैं, पुरानी हो जाती हैं। और कहने लगा हे अरे सुनो, इजराइल के घराने, इजराइल मतलब प्रभु का भय मानने वाले, उनका मतलब जो परमेश्वर के साथ परमेश्वर के भवन में रहते हैं, वो जो प्रभु की आराधना करते हैं। कहने लगे हे इजराइल के घराने, परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख। और फिर कहने लगा तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है। तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी मदद, तुम्हारी सहायता और तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी हेल्प और तुम्हारी हेज आसमान का खुदा है। द मैसेज इज माय हेल्पलाइन। देखा ना आपने, संसार में आजकल सब जगहों के लिए हेल्पलाइन चली है। आप उन्हें कॉल कीजिए और वो फट से उठाते हैं मदद, कि हम आपकी मदद कर देंगे। पर आपने जिस हेल्पलाइन पर कॉल किया एम्बुलेंस के लिए, एम्बुलेंस ने आते आते इतनी देर लगा दी कि जिंदगी की लाइन ही खत्म हो गई। वो कहते रहे वेटिंग 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 वेटिंग, इंतजार कीजिए। हम आपकी बात करा रहे हैं, अभी अपने एजेंट से हम बात करा रहे हैं, आपकी अपने रिप्रेजेंटेशन से, रिप्रेजेंटेटिव से। और जब तक आपने बात करी तब तक मालूम चला कि बहुत, धन्यवाद करता हूं, उसके बारे में लिखा है संकट में अति सहज से मिलने वाला। आज मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसे सहायक की जो संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है। और अच्छी बात मालूम क्या लिखी है, अगर आप पढ़ेंगे ना तो 9वीं आयत, 10वीं आयत और 11वीं आयत बिल्कुल एक जैसी है। पढ़िए क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है हे इजराइल के घराने सुन, यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है। फिर कहने लगा हे हारून के घराने, ओ द ट्राइब ऑफ एरन, हारून के घराने। क्यों? उसने पहले बात करी इजराइल के बारे में और फिर बात करी हारून के बारे में। क्यों? हारून जो था वो चुना हुआ था और उसका घराना जो था वो खिदमत करता था। वो बात कर रहा था उनकी जो मंदिर में सेवकाई करते हैं, बात कर रहा था उनसे जो प्रचार करते हैं, बात कर रहा था उनसे जो गीत गाते हैं, बात कर रहा था उनसे जो मंदिर में देखभाल करते हैं, लेवी घराने से थे। उसने कहा हे इजराइल के घराने, अपने यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है। फिर कहने लगा हे हारून के घराने, द मिनिस्टर्स, पास्टर शैलेंद्र आपसे, पास्टर हरिचरण आपसे, गुड्डू भैया आपसे, एरन भैया आपसे, सुनील भैया आपसे, आप भी सुनिए। ऐसा नहीं है कि खाली लोग रखें और आप जो चाहे वो करें, आपके लिए कोई, आपके लिए भी जरूरी है। पादरी साहब आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, सेवक तुम्हारे लिए भी इंपॉर्टेंट है, सुसमाचार प्रचार करने वाले तुम्हारे लिए भी जरूरी है कि अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारा भी सहायक और ढाल वही है। और फिर आगे बढ़ के कहने लगा हे यहोवा के डरवैयों, और फिर हे यहोवा के, सबके लिए बात कर रहा है। अब उनके लिए बात कर रहा है जो ऊपर बालकनी में बैठे हुए हैं, उनके लिए बात कर रहा है जो कहीं कोने में बैठे हुए हैं, उनके लिए बात कर रहा है जो बाहर फॉयर में बैठे हुए हैं, या अपने घर पर जूम में हैं, या शायद तुम्हें अनुमति भी नहीं कि तुम संडे को चर्च में जाकर अपना सर झुका सको, क्योंकि तुम्हारी परिस्थितियां और तुम्हारे हालात ऐसे हैं। पर अगर तुम परमेश्वर का भय मानते हो, एंड इफ यू फियर गॉड, द वर्ड इज हे यहोवा के डरने वालों, यहोवा पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हारी सुरक्षा और तुम्हारी मदद है, वही तुम्हारी सहायता और तुम्हारे लिए ढाल है। किसी और चीज को, किसी और इंसान को, किसी और दुनिया की खूबसूरत, महंगी, मजबूत चीज को अपनी सुरक्षा और अपनी सहायता मत बनाइएगा। बनाना है तो जिंदा खुदा से कहिए प्रभु मुझे मालूम है तू इजराइल का रक्षक है जो ना कभी ऊँघता और ना कभी सोता है। तू हारून के घराने का भी रक्षक है जो हमेशा उसकी चिंता करता है। और यहोवा के सब डरवैये उस पर भरोसा रखें, क्योंकि वो खुदा हमारा रक्षक है और वही खुदा हमारी सहायता है। हालेलुया। जब आप अपनी जिंदगी के कठिन दौर से गुजर रहे हैं, जब अस्पतालों में भागना पड़ रहा है, जब अपने बच्चों के लिए परेशान हैं, उनके करियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए, एवरी डे ट्राई योर लेवल बेस्ट। अपने घुटने पर आकर खुदा से बात कीजिए और कहिए प्रभु मुझे मालूम है मेरी सुरक्षा और मेरी सहायता तेरी ओर से है। There is nothing else that can help me. There is nothing else that can lead me into success. There is nothing else that can provide me what I need. It is except you, Lord, that nothing else will satisfy me. प्रभु तेरे सिवा कोई और चीज मुझे आसूदा नहीं करेगी। सुनिए भजन संहिता 33 उसकी 20वीं और 21वीं आयत। परमेश्वर का सेवक दाऊद
बड़ी अच्छी तरह से इस भजन में, अपने गीतों में अपने परमेश्वर के बारे में चर्चा कर रहा है और लिख रहा है, हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं। जब चीजें ऊपर नीचे हो रही हों, फाइनेंशियली थिंग्स आर नॉट इन शेप, फिजिकली डॉक्टर की रिपोर्ट्स बड़ी घबराने वाली हों, घर में रिश्ते बड़े बिगड़ रहे हों, आपको लग रहा है आपके समाज में, आपके माहौल में वातावरण बड़ा अजीब सा हो रहा है। हम तो दुआ करना चाहते हैं, हमें कोई अनुमति नहीं मिलती, हम तो प्रार्थना करना मांगते हैं, हम तो चाहते हैं हम नौकरी कर सके, हम कर ही नहीं पा रहे, पता नहीं क्यों एवरीथिंग इज गोइंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन। उस समय मालूम तरीका क्या है? उस समय प्रभु तू हमारी मदद कर। और सिखा रहा है भजनकार, सिखा रहा है दाऊद, सिखा रहा है प्रभु का सेवक पवित्र आत्मा, कहने लगा हम तो यहोवा का आसरा देखते यहोवा आए हैं। का आसरा देखते आए हैं। वो हमारा सहायक वही हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। क्या कह रहा है? वही हमारा सहायक और हमारी। एक राजा को ये वाली बात मालूम थी, मेरे पास सैनिक हैं, मेरे पास घुड़सवार हैं, मेरे पास योद्धा हैं, मेरे पास किला है, मेरे पास महल है, लेकिन मेरा किला, मेरा महल, मेरे घुड़सवार, मेरी ढाल और मेरी निपुणता, युद्ध कौशल की निपुणता, द आर्ट ऑफ बैटल कैन नॉट सेव मी। मैंने देखा जब मैं बिल्कुल बच्चा था और शेर आ गया था, तब भी मेरे खुदा ने मुझे बचाया था, और जब मैं जातियों के सामने खड़ा था तब भी मेरे खुदा ने मुझे बचाया था। और मुझे मालूम है आज भी मेरी चुनौतियों के मध्य में मेरा बचाने वाला, मेरा हुनर, मेरी अकल और मेरा गोफन नहीं, मेरा आसमान का खुदा है। और कह रहा है प्रभु हम तेरा ही आसरा देखते आए हैं, क्योंकि हमारी हर परिस्थिति में हमारा सहायक और हमारी ढाल तू ही है। सुनिएगा आगे जी। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, फिर कहने लगा हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा क्योंकि रखा हमने है। उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। आपसे कहना चाहता हूं, अपनी जिंदगी के हर दिन में कोशिश करो प्रभु मुझे बता, हम सेवकों को समझा, हम सेवकों को बता, हम खादिमों को बता, प्रभु इजराइल के घराने को बता, और वो सब जो यहोवा का भय मानते उन्हें बता कि यहोवा पर भरोसा रखना, ट्रस्ट इन द लॉर्ड विथ ऑल योर हार्ट एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ओनली थिंग दैट यू कैन पुट योर ट्रस्ट एंड यू कैन लीन ऑन इज द नेम ऑफ जीसस। और तेरी हर परिस्थिति में तेरा वो मददगार, तेरा सहायक और तेरी सुरक्षा बनकर खड़ा होगा। बड़ी अच्छी मुझे कहानी लगती है, निकाल के पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। दानियल की किताब और उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 6। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टोरीज। और मुझे लगता है शायद इस समय दानियल की पुस्तक हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। दानियल उसका 6वां अध्याय और उसके 16वें पद से हम लोग पढ़ेंगे। दानियल की कहानी आपको मालूम है, दानियल इस समय बाबुल में है। Daniel is living his life in Babylon. अगर आप बाइबल को अच्छी तरह से समझना चाहते हैं, if you want to understand the scriptures better, तो बड़ा आसान तरीका है समझने का। बाइबल में 2 बार परमेश्वर के लोग बंधुआई में गए हैं। Twice they have been in slavery. सबसे पहले यूसुफ के जमाने में जब वो मिस्र जाते हैं, तो मिस्र जाते हैं एज रॉयल गेस्ट्स, वो राजकीय मेहमान, वो बड़े इज्जत के साथ वहां पहुंचाए जाते हैं और वहां पर रहने लगते हैं गोशेन में। पर समस्या क्या होती है, प्रभु का हाथ इनके ऊपर था, प्रभु की बरकत इनके ऊपर थी, धीमे धीमे ये बढ़ने लगे। और फिर यूं लिखा हुआ है निर्गमन उसके पहले अध्याय में, और वो फिरौन मर गया और दूसरा फिरौन गद्दी पर बैठा। 5वां 6वां पद है, और वो यूसुफ को और यूसुफ के उन सब कामों को जो यूसुफ ने किया था नहीं जानता था। अब होते होते इस बात को 100-125 साल हो गए हैं। नाउ बिकॉज द पीपल ऑफ इजिप्ट वर थ्रेटेंड कि पता नहीं क्या होगा, ये हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे, तो उन्होंने उन्हें दबाना शुरू कर दिया और उन्हें गुलाम बना लिया। और 450 साल या 430 साल एग्जैक्टली परमेश्वर के लोग गुलाम रहे। फिर परमेश्वर ने मूसा को खड़ा किया और मूसा ने लोगों को आजाद किया, और फिर वो लेकर आए। और हम देखते हैं पूरी बाइबल आगे चलती रहती है। फिर एक समय आता है जब परमेश्वर ने इजराइलियों को स्टैब्लिश कर दिया, उन्हें राजा दिए, और लगभग इजराइल में 40 या 42 राजा हो गए। तो उसके बाद फिर परमेश्वर के लोग मन मर्जी करने लगे।
पराये देवताओं के पीछे भागने लगे। और यशाया के जमाने में परमेश्वर ने यशाया के द्वारा हिजकिया बादशाह के पास यह पैगाम भिजवाया कि फिर से इजरायली दासत में चले जाएंगे। ये लगभग 1500 साल का अच्छा समय बीता, बट अगेन बताया गया यशाया के जमाने में, यशाया ने प्रोफेसी करी और कहा कि ये लोग बंधुआई में चले जाएंगे और 70 साल बंधुआई में रहेंगे। हिजकिया को फौरन घुटने पे आना चाहिए था, प्रार्थना करनी चाहिए थी, रोना चाहिए था, प्रभु से माफी मांगनी चाहिए थी, पर हिजकिया ने ऐसा नहीं किया। हिजकिया ने कहा, अच्छा यशाया ये बताओ, मेरे राज में तो सब सही रहेगा ना? तो उसने कहा, हाँ तेरे राज में सब सही रहेगा, पर तेरे बाद ऐसा होगा। बहुत गलत फैसला था हिजकिया का, सेल्फिश, स्वार्थी। मेरे राज में सब सही रहेगा ना? उसने कहा, हाँ तेरे राज में सब सही रहेगा, जो होना है होने दो। एज अ पेरेंट, एज अ फादर, एज अ मदर, एज अ लीडर, सिर्फ अपने आप को मत बचाओ, कोशिश करो तुम्हारे साथ तुम्हारा खानदान, तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा परिवार सब प्रभु की राहों पर चल सके। हम आगे चर्च, बस हमें मतलब नहीं बाकी लोगों से, नहीं। अगर तुम वाकई अपने खानदान को प्यार करते हो, अगर तुम वाकई सच्चे हो, तो you have the responsibility for yourself and for your generations. जब यिर्मयाह भविष्यवक्ता था, उस जमाने में बेबीलोन के शासक नबूकदनेस्सर ने आक्रमण करके इजराइल को जीत लिया और ढेर सारे लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ बेबीलोन ले गया। ये दूसरी गुलामी थी जो 70 साल की थी और 70 साल इजरायली बाबुल में गुलाम रहे। बहुत मुसीबत, बहुत दुख, बहुत पीड़ा, बहुत दर्द और बहुत आह इन्होंने उठाई। और उस समय की बात है जब परमेश्वर ने इनको वहां से आजाद किया और आगे कहानी चलती है। दानियल वहीं रह जाता है और अब ये जो गुलामी के बाद जब दानियल वहां रहता है तब की बात है। इस समय दानियल की उम्र लगभग 80 या 82 साल है। ही इज एन ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी है। और तब लिखा हुआ है उस देश में जो बादशाह था दारा, ही वॉज अ मीडो किंग, मादी राजा था। उसने अपने देश में ऐलान कराया कि अब कोई भी किसी और ईश्वर से प्रार्थना आराधना नहीं करेगा, किसी और ईश्वर से आराधना नहीं करेगा, जो करेगा वो मुझसे करेगा। लोगों ने उसको चढ़ाया था, राजा ने कहा हाँ ये अच्छी बात है, मैं ही ईश्वर, मैं ही देवता और मैं ही यहां का मालिक और राजा हूं। पर लिखा है जब उस चिट्ठी पर दस्तखत हो गए और उस पर मोहर लग गई, पर दानियल फिर भी अपनी रीति के अनुसार यरूशलेम की तरफ जो खिड़की खुलती थी उसकी ओर खिड़की खोल करके प्रार्थना किया करता था। आपको मालूम, जहां दानियल था उस जगह बेबीलोन से लेकर के यरूशलेम में लगभग 1120 किलोमीटर का फासला था। It was about 1100 kilometers. बड़ा एक तरीका हुआ करता था, वो खिड़की खोलते थे और उस तरफ मुंह करके दुआ करते थे, क्योंकि सुलेमान ने कहा था कि प्रभु अब जब कभी कोई इस मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करे तो उसकी तू प्रार्थना को सुन लेना। और जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उनके चेहरे मुनव्वर हो गए। मैं आपसे नहीं कह रहा हूं कि आप असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च सुजानपुरा की तरफ मुंह करके प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना करना है ना तो स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाइए और प्रार्थना कीजिए। और जब कभी तुम अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाओगे तुम्हारे चेहरे शर्मिंदा नहीं होंगे। हे इजराइल के घराने, यहोवा पर तेरा सहायक और तेरी ढाल वही है, वो तेरा मददगार है, वो तेरा रक्षक है। अब क्योंकि ये वाली बात कह दी गई थी, लेकिन दानियल ने कहा मेरी तो रीति है, मैं अपने परमेश्वर के मंदिर की ओर खिड़की की तरफ मुंह करता हूं, प्रार्थना करता हूं। जब वो प्रार्थना कर ही रहा था तो लोग आ गए, सैनिक आ गए, लोगों ने घेर लिया और उसे पकड़ लिया। मना किया गया था प्रार्थना ना करना, मना किया गया था तुम यरूशलेम की तरफ मुख मत करना, मना किया था चर्च मत जाना, मना किया गया तुम्हारे घर में मीटिंग ना हो, मना किया गया था बाइबल मत पढ़ना, पर फिर भी तुम कर रहे हो। पकड़ लिया गया, हालात कठिन हो गए, बड़ी मुश्किल हो गई। इसके हाथ पांव बांधकर इसे घसीट कर राजा के सामने ले गए। राजा दानियल को प्यार करता था क्योंकि दानियल उस जमाने में बहुत प्रवीण लोगों में से एक था। और दानियल ना सिर्फ बुद्धिमान था, पर अब 120 प्रांतों के ऊपर 120 स्टेट्स या प्रोविंसेस के ऊपर तीसरे दर्जे का हाकिम बनने ही वाला था।
तभी उसके खिलाफ यह शिकायत मिल गई। उसे घसीट कर ले आए, राजा के सामने लाके खड़ा किया गया। राजा चाहता तो उसे किसी तरह से बचा ले, पर क्योंकि राजा की आज्ञा थी इसलिए राजा भी बचा नहीं पा रहा था। बात यह हुई थी, जो कोई किसी और देवता, जो कोई किसी और ईश्वर, किसी और के सामने प्रार्थना करेगा, सर झुकाएगा, उसे डाल दिया जाएगा शेरों की मांद में। अब राजा ने जो बात कही है उसे अपनी बात तो माननी पड़ेगी। दानियल बेचारा बुढ़ा आदमी हाथ पांव बंधे हुए राजा के सामने खड़ा था। सुनिए क्या लिखा हुआ है, दानियल 6:16। तब राजा ने आज्ञा दी तब राजा ने आज्ञा दी और दानियल लाकर सिंहों की मांद में डाल दिया गया। राजा के आज्ञा के अनुसार दानियल को लाए और लाकर सिंहों की मांद में फेंक दिया गया। इट वॉज नॉट इजी। देखने वाले डर रहे थे, घबरा रहे थे। दानियल के दिल में भी अजीब सी परिस्थिति थी। 2 आज्ञाएं हैं। एक आज्ञा राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु ने दी थी, तू मुझे छोड़ किसी और की उपासना ना करना। याद है ना आपको, निर्गमन उसके 20वें अध्याय में देयर वाज अ कमांडमेंट गिवन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स ऑफ ऑल टाइम्स, और उसने कहा था तुम किसी और की उपासना ना करना और अपने लिए कोई मूर्त खोद कर। और फिर एक आज्ञा इस संसार के राजा ने, जो बहुत शक्तिशाली था, जिसका नाम दारा था, उसने दी थी। और उसने कहा था कि कोई किसी और की उपासना नहीं करेगा, जिसको मैं बताऊंगा मेरी उपासना होगी। अब फैसला दानियल के पास था, क्या किया जाए। मैं धन्यवाद करता हूं, दानियल ने आसमान की सुनी और जमीन की बातों पर अपना कान नहीं लगाया। मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करे और तुम भी अपनी आंखें और अपने कान आसमान के खुदा की बातों पर लगा सको और बाबुल के शासकों की बातों पर तुम्हारे कान ना लगे हो। He made a choice. It was dangerous. Yes, it was. ये हानिकारक था। जान का खतरा है, हाँ है। लिखा हुआ है, और राजा की आज्ञा के अनुसार दानियल को शेरों की मांद में डाल दिया गया। सुनिएगा आगे। उस समय राजा ने दानियल से कहा, और डालते वक्त या डालने से पहले उस समय राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है, तेरा परमेश्वर जिसकी तू नित्य उपासना करता है ना, वही तुझे बचाए। अब वही तुझे बचाए। तूने मेरी बात नहीं मानी, मैंने तुझे मौका दिया। देख सब लोग खड़े हैं, किसी ने हिम्मत नहीं करी। तुम बहुत धर्मी हो, तुम एक अलग ही आदमी हो। मैं तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हूं सीढ़ी बनाने की। तुम्हें मैं 120 प्रांतों के ऊपर एक अधिकारी बनाना मांगता हूं, पर तुम्हारे बात समझ में नहीं आ रही है। अब आप बुढ़े आदमी हो, 80 साल तुम्हारी उम्र है, कुछ तो समझ रखो। और तुम्हें प्रार्थना करनी थी तो खिड़की बंद कर लेते। आ बैल मुझे मार। अब जिसकी तू उपासना करता है वही तुझे, उसे नहीं मालूम था, उसे दारा को नहीं मालूम था कि हजारों साल पहले किसी ने लिखा था, हे इज़राइल के घराने, यहोवा पर भरोसा रख और वही तुझे बचाएगा और वही तेरी सहायता करेगा। उसे नहीं मालूम था कि किसी ने कहा है, हे हारून के घराने, अपने खुदा पर भरोसा रख, वही तेरी सहायता करेगा और वही तेरी ढाल बन जाएगा। उसे नहीं मालूम था कि कहा गया है, हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो और वही तुम्हें बचाएगा और वही तुम्हारी रक्षा करेगा। पर धन्यवाद करता हूं, दानियल को शायद भजन 115 आता था और उसने कहा, दारा, मेरा खुदा जिसकी मैं इबादत करता हूं वो मुझे बचाएगा। सुनिए क्या लिखा हुआ है। दानियल से कहा गया, अब तेरा खुदा ही तुझे बचाए। जी। तब एक पत्थर लाकर उस गड्ढे के मुंह पर तब रखा एक गया। बड़ा पत्थर, ताकि ये भाग ना पाए, उस गड्ढे के मुंह पर रख दिया गया। जी। और राजा ने उस पर उंगली अपनी अंगूठी से, राजा ने अपनी अंगूठी से उस पर अपने प्रधानों की अंगूठियों से मोहर लगा दी कि दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। सील्ड। दानियल के विषय में कुछ बदलने ना पाए। राजा की, इस जमीन के राजा की मोहर लगाई गई है ताकि दानियल के विषय में कुछ बदलने, क्या लगता है आपको, कुछ बदलने ना पाए? मतलब व्हाट डू यू थिंक? दानियल के विषय में जो आज्ञा दी गई कि इसे शेरों के मांद में डाल दो,
दानियल के विषय में जो आज्ञा दी गई कि अब ये यहां से बाहर ना निकले, दानियल के विषय में जो डेथ सेंटेंस कहा गया है वो बदलने दाड़ा। तुम्हें नहीं मालूम आसमान का खुदा मनुष्यों के बीच में प्रभुता करता है। तेरा लेख बड़ा कमजोर है, पर आसमान का खुदा जो लिखता है वो कभी बदल नहीं सकता। और मैंने दानियल के लिए मृत्यु नहीं लिखी। उसने मोहर लगा दी, उसने हस्ताक्षर कर दिया, उस पर सील लगा दिया, पहरेदार बैठा दिए, ताकि जो कुछ दानियल के विषय में कहा गया है, गड्ढे में डाल दो, उसे शेरों के सामने डाल दो, ये मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसका अब अवशेष भी बचा दिखाई नहीं पड़ेगा। लिखा हुआ है इसके विषय में कुछ बदलने ना पाए। और राजा चला गया अपने कमरे में। राजा को पूरी रात नींद नहीं आई। लिखा हुआ है राजा ने उस शाम को खाना भी नहीं खाया। राजा की भूख मर गई, because Darius was impressed by the wisdom that Daniel had. And Darius was really impressed by the speech and the eloquency and the Spirit of God that was upon Daniel. पर क्या बताएं, मजबूरी है, क्या बताएं, हमारे यहाँ की राजनीति है, पता नहीं क्या बताएं, अब क्या बताएं, हमने तो हस्ताक्षर कर दिए थे। लिखा है राजा अपने घर गया, उसने खाना नहीं खाया, पूरी रात महल की छत पर टहलता रहा, बिस्तर पर लेट गया तो उसे नींद नहीं आई, और सुबह सुबह 4 बजे ही तड़के उठकर चला आया वापस गड्ढों के पास, उस गड्ढे के पास जिसमें शेर और दानियल बंद थे। लोग परेशान, राजा सुबह 4 बजे उठ गया, क्या हो गया? अरे 4 बजे उठा नहीं है, पूरी रात सोया नहीं है, इसे नींद नहीं आई है, इसकी भूख भी मर गई है, ये परेशान था, इसकी भौहें सिकुड़ी हुई थी। व्हाट हैपेंड, लेट मी गो एंड सी। और सुबह 4 बजे जैसे अपने अपने कमरे से बाहर निकला, सैनिक तैयार, कहां जा रहे हैं? मैं जा रहा हूं गड्ढे के पास, शेरों की मांग के पास। क्यों, क्या? चलो वहां चलो। पूरी भीड़, लश्कर का लश्कर, सुबह सुबह 4 बजे शेरों की मांग के सामने आके खड़ा है। पत्थर हटाओ, पत्थर हटाओ। राजा की आज्ञा से पत्थर रखवाया गया, राजा की आज्ञा से पत्थर हटवाया गया, राजा की आज्ञा से शेर भेजे गए थे, राजा की आज्ञा से शेरों को अलग करवाया गया था, राजा की आज्ञा से दानियल को डलवाया गया था, और राजा की आज्ञा से दानियल को निकलवाया गया। लेकिन दानियल का बाल भी बाका नहीं हो सका, क्योंकि लिखा है दानियल आसमान के खुदा पर भरोसा करता था, और उसकी सहायता और उसकी सुरक्षा तो सेनाओं का यहोवा करता था। अब दारा खड़ा हुआ और कहने लगा, दानियल, दानियल, क्या तेरा खुदा तुझे शेरों से बचा सका? सन्नाटा। अचानक से गड्ढे से आवाज आई, राजा दानियल, तू चिरंजीव रहे। मेरे खुदा ने अपने फरिश्तों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। शेर तेरे होंगे, पर हुक्म मेरे आसमान के खुदा की मानते हैं। गड्ढा तेरा है, लेकिन वो बात मानता है आसमान के खुदा की, क्योंकि एलानिया कहा गया था, हे इज़राइल के घराने सुन, यहोवा पर भरोसा रख और वही तेरी सहायता और वही तेरी, हे हारून के घराने सुन, अपने परमेश्वर यहोवा भरोसा रख, वही तेरी सहायता और वही तेरी ढाल है। हे यहोवा के डरने वालों, यहोवा पर भरोसा रखो और सुनो, वही तुम्हारी सुरक्षा और वही तुम्हारी सहायता है। इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट पिट आर यू इन, अस्पताल में हो, गरीबी में हो, निराशा में हो, या शेरों के बंधन में बंधे हो, तुमसे कहना मांगता हूं, शेरों के गड्ढों के बीच में भी आसमान का खुदा प्रभुता करता है। हम तो तेरा ही आसरा देखते आए हैं, और हमें मालूम है खुदावंद, तू हमें बचाने की सामर्थ रखता है। आइए अपनी आंखों को बंद करें आज, और मैं विश्वास करता हूं स्वर्ग का परमेश्वर किसी के हक में आकर खड़ा हो रहा है। हे इज़राइल के घराने सुन, अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रख, क्योंकि तेरी सहायता और तेरी ढाल वही है। हे हारून के घराने सुन, मेरा दिल कर रहा है मैं एक एक घराने का नाम लेकर आपसे बोलूं। Listen to this. Trust in the Lord, for He is your help and He is your shield. मुझे मालूम नहीं तुम्हारा गड्ढा अलग हो सकता है,
तुम्हारा गड्ढा अलग हो सकता है. इट कैन बी अ फाइनेंशियल गड्ढा. महाजन भूखे शेरों की तरह फाड़ने को तैयार हैं. बीमारी के गड्ढे में हो, दवाएं, रोग, परिस्थितियां फाड़ डालने को तैयार हैं. मुकदमे के गड्ढे में हो, सब कुछ वकील नोचे ले जा रहे हैं. राजा की मोहर भी है उस पे. पर धन्यवाद करता हूं, राजाओं के राजा का ऐलान कोई टाल नहीं सकता है. दारा तू लगा अपनी मोहर, तू चल अपनी चालें, और तू ये भी कह दे कि जो कुछ मैंने कहा दानियल के विषय में उसे कोई ना पलटे. पर सच तो ये पूरा वही होगा जो खुदा का कलाम कहता है. Something that cannot be changed is the word of God. बाकी सब चीजें बदल जाती हैं. राजा की यह आज्ञा थी कि दानियल के विषय में कुछ ना बदले, पर सेनाओं के यहोवा ने आज्ञा दी और सब कुछ बदल गया. सुनिए ध्यान से. Every report that is terrifying you will be changed in the name of Jesus. यीशु मसीह नासरी के नाम से वो मौत की आज्ञा जो डॉक्टर ने लिखी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो मौत की आज्ञा जो न्यायियों ने, अधिकारियों ने लिखी है, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो मौत की आज्ञा जो परिस्थितियों ने लिखी है, मैं हुक्म दे रहा हूं बदल जाए. क्योंकि प्रभु हम तुझ पर भरोसा रख रहे हैं और तू ही हमारी सहायता और तू ही हमारी मदद है. You are my helpline, O Lord, and I am calling upon your name. प्रभु मैं तेरे नाम को पुकार रहा हूं. तू मेरा मददगार, मेरा सहारा, मेरी सुरक्षा है खुदावंद, और तुझ में ही होकर हम जयवंत होते हैं. Thank you Jesus. Thank you Lord. प्रभु मेरी सहायता तू ही है. प्रभु मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला तू ही है. प्रभु मेरी ढाल तू ही है और तुझ पर मेरा भरोसा है. अपने खुदा को पुकारिए, अपने खुदा से बात कीजिए, अपने खुदा से कहिए, और वो आपके लिए आज इस पल आश्चर्य कर्म पैदा कर रहा है. तुम्हारे घर, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे हालात, whatever situation you are right now, I know we need his help. हमें उसकी सहायता चाहिए है, इमदाद चाहिए है, और वो हमारे लिए ढाल बन जाएगा. थैंक यू लॉर्ड. दानियल, तेरी परिस्थितियां विपरीत हैं, पर तेरा खुदा तेरे लिए खड़ा है. अपने गड्ढे में शेरों को मत देख, पर अपने गड्ढे में उन फरिश्तों को जो देख जो तेरे आने से पहले यहां आ चुके हैं. थैंक यू जीसस. प्रभु किसी के लिए आज फरिश्तों को भेजकर शेरों के मुंह को बंद कर दीजिए. प्रभु किसी के लिए आज तेरा आश्चर्य कर्म पैदा हो सके. प्रभु जो इस समय इस भवन में बैठे हैं, जो इस समय मेरी आवाज सुन रहे हैं ऑनलाइन, प्रभु यीशु मसीह हम चाहते हैं तेरी सामर्थ इसी वक्त तेरे लोगों पर प्रकट हो और वो महसूस करें. भजन 115 उसका 9वां पद, 10वां पद और 11वां पद मेरे लिए है कि मेरा खुदा मेरा मददगार है, मेरा खुदा मेरी ढाल है, और मैंने अपना भरोसा अपने आसमान के खुदा पर रखा है. थैंक यू जीसस. थैंक यू जीसस. ना डर है मुझे इस जहान का, थैंक यू लॉर्ड. हूँ आफतों में मैं या तूफानों से घिरा, क्या कर कुछ सके मुझको से जुदा. अब्बा है वो पिता मेरे संगे सदा, तू न छोड़ेगा कभी मेरे साथ सदा. हर एक कदम पे मेरे संगे चला, तू न छोड़ेगा कभी मेरे साथ सदा. हर एक कदम पे दाहिनी ओर 10,000 मेरे संगे चला, ना डर मुझको अब है किसी बाईं ओर 1000 गिरेंगे, बला. पर उनमें से कोई तेरे निकट ना आएगा. हाथ पकड़कर निकालेगा मसीह. धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरा वायदा सच्चा है. घोषणा विजय की करते ईमान है यही, वो हाथ संभालेगा संभालेगा मसीह. प्रभु संभाल ले, थाम ले. घोषणा विजय की करते ईमान है सब मिलकर न कोई बला
छू सकेगी न कोई उसका घेरा, निकट आएगी न कोई उसका बाड़ा, छू सकेगी उसके लहू का बाड़ा, उसके फरिश्तों का घेरा। न कोई भला यहोवा का दूत तेरे चारों ओर छावनी किए हुए, सकेगी न कोई भला छू सकेगी न कोई भला निकट आएगी। प्रभु आज ये प्रार्थना कर रहा हूं तेरे वचन की सच्चाई मेरी जिंदगी में पूरी हो सके। हे इज़राइल के घराने सुन, यहोवा पर भरोसा रख, वही तेरी सुरक्षा, तेरी सहायता और तेरी ढाल है। खुदा के खादिमों, सेवकों, आराधकों, हारून के घराने सुन, यहोवा पर भरोसा रख, वही तेरी सहायता और तेरी ढाल है। हे यहोवा के डरवैयों सुनो, यहोवा पर भरोसा रखो, क्योंकि वही तुम्हारी सहायता और तुम्हारी ढाल है। प्रभु आज दुआ करता हूं जिस किसी गड्ढे में तेरे लोग कैद हैं और जो उनके अगेंस्ट में लिख दिया गया है और लोग कह रहे हैं ये तो बदला नहीं जा सकता, अपने इलाही मर्जी में हालात, परिस्थितियां और आदेश को बदल दीजिए। लेट द ट्रांसफर ऑर्डर बी कैंसल्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु कोर्ट ने जो सजा सुना दी है वो बदल जाए, जो मकान छीनने की बात कही जा रही है वो बदल जाए। दुआ करता हूं प्रभु तेरे लोगों के हक में तेरा आसमान आकर खड़ा हो जाए। चेंज द रिपोर्ट्स ऑफ द डॉक्टर्स, लेट द MRIs बी चेंज्ड एंड इट मे ब्रिंग ग्लोरी टू योर नेम। जो डॉक्टरों ने कहा है प्रभु इस कोक के लिए कि इसमें जान, इसमें जिंदगी कभी नहीं आ सकती, दुआ करता हूं यीशु के नाम से उस कोक में जीवन हो। इसके बारे में लोग कह रहे हैं बर्बाद हो गया, मर गया, खत्म हो जाएगा, अब नहीं बचेगा। कहता हूं यीशु के नाम से वो लड़का उद्धार के लिए खड़ा हो सके। हमारी सहायता और हमारी ढाल खुदा आप ही है। अपने हाथों को उठाकर तुझे शुक्रिया कह रहे हैं और तुझ पर भरोसा रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से एक साथ कहिए,